Good morning students. Today we will discuss a question relating to GST. हमारा क्वेश्चन है pass the entries in the books of Ganguly and Sons assuming all the transactions have been entered in the state of West Bengal. तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं? ये हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, क्योंकि सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स कहाँ पर हुई हैं? वेस्ट बंगाल में ही हुई हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक, ये हमें आता है। और लास्ट पे हमें दिया है CGST और SGST चार्ज करना है 6% ईच। तो हम इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। क्या जर्नल एंट्री बनेगी इसकी? परचेज अकाउंट डेबिट, 2 लाख रुपीज की हमने परचेज की है। अब CGST और SGST कितना चार्ज करना है? 6%। अब परचेज किया है तो GST हमने पे किया होगा। जब हम सामान परचेज करते हैं तो हम उसके साथ GST भी हमारी कॉस्ट में ऐड होती है ना, तो GST हम पे करते हैं, तो उसे बोलते हैं इनपुट। और ये इनपुट GST जो हमारा क्या होता है? एसेट होता है। इसको हम बैलेंस शीट में हमेशा एसेट साइड में ही रिकॉर्ड करते हैं। इनपुट CGST 12,000, इनपुट SGST 6% निकाला 12,000, और पेमेंट हमने कैसे किया है? चेक से टू बैंक अकाउंट। कितना हो गया? 2,24,000 की हमने क्या किया? टोटल परचेज किया। नेक्स्ट है हमारी सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,60,000 टू देवकी नंदन एंड सन्स। अब यहाँ पर कैश तो मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या किया हमने? क्रेडिट में सेल किया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अब हम सेल कर रहे हैं, कस्टमर से GST हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। जब हम GST चार्ज करते हैं तो वो क्या होता है? आउटपुट। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी देवकी नंदन एंड सन्स। देवकी नंदन एंड सन्स हमारे क्या हो गए? डेटर। टू सेल्स अकाउंट 1,60,000। अब सेल किया तो उस पे क्या होगा? आउटपुट। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। इनपुट है हमारा एसेट, आउटपुट है हमारा लाइबिलिटी। ये हम क्या करते हैं? कस्टमर से चार्ज करके फिर गवर्नमेंट को पे करते हैं। GST क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इन दोनों को हम लाइबिलिटी साइड पे शो करते हैं बैलेंस शीट में। आउटपुट CGST कितना चार्ज किया हमने कस्टमर से? 6%। 1,60,000 का 6% 9,600, और SGST कितना है? 6% 9,600। तो ये हमारी हो गई जर्नल एंट्री। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। अब हमने जो परचेज किया है क्रेडिट में परचेज किया, तो इसकी जर्नल एंट्री हमारी बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। कितने की परचेज की हमने? 50,000 की। अब जब परचेज करेंगे तो GST पे भी किया होगा। GST पे किया मतलब इनपुट। इनपुट CGST 3,000 रुपीज, इनपुट SGST 3,000। अब यहाँ पर कुछ मेंशन तो था ही नहीं, सिर्फ परचेज लिखा हुआ था, किसी का नाम मेंशन नहीं था। तो टू क्रेडिटर अकाउंट 56,000। तो जो हमने टोटल परचेज की वो कितने की 56,000 की। इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। नेक्स्ट है हमारी पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹4,000। अब हमने क्या किया? एक्सपेंसेस पे किए। अब इसके साथ GST भी तो पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? इनपुट GST। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। कितना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा पे किया हमने? 4,000। अब इसमें GST भी इंक्लूड होगा। 240 इनपुट CGST, 240 इनपुट SGST। टोटल हमने कितना पे किया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए? 4,480। जो इनपुट GST है इसको हम एसेट कहते हैं, और इसका हम यूज करते हैं जब हमने आउटपुट GST को राइट ऑफ करना होता है। हमारी नेक्स्ट है रिसीव्ड फॉर कमीशन 5,000। अब ये क्या है? हमें कमीशन मिली है, हमारी इनकम है। तो जब हम एक्सपेंसेस पे करते हैं तो हम GST पे करते हैं। अब जैसे हमें कोई इनकम रिसीव होगी तो हम GST चार्ज भी करेंगे, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आउटपुट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। अब 5,000 का 6% 300, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने पे करना है और ये स्टेट गवर्नमेंट को, और इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। तो हमें कितनी टोटल कमीशन जो है, टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? 5600, जिसमें से 600 तो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, 600 मेरी क्या है? लायबिलिटी है। लास्ट पॉइंट है हमारा आउटपुट GST एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट GST। अब हम इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वर्किंग नोट बनाने हैं।
अब हम वर्किंग नोट में सबसे पहले सबका टोटल कर लेते हैं। यही करते हैं। इनपुट सीजीएसटी का जो हमारा टोटल आया है, ये जर्नल एंट्रीज हमने की। एक ये 12,000 है इनपुट सीजीएसटी, एक है ये हमारा 3,000 15,000 और एक ये है 240। तो टोटल कितना हुआ 15,240 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ। इनपुट सीजीएसटी का मतलब यही है ना कि जो हमने परचेज के टाइम पे कर दिया, जो हमने एक्सपेंसेस पे किए उस टाइम पे कर दिया, उसको हम बोलते हैं इनपुट सीजीएसटी। और इस इनपुट का यूज हम कब करते हैं, जब हमने अपनी लायबिलिटी को पे करना होता है, क्योंकि हमें इसमें ये बेनिफिट मिला होता है ना कि आपने जितना पहले पे कर दिया, जितना आपने परचेज की उस टाइम पे कर दिया, एक्सपेंसेस पे किए उस टाइम पे कर दिया, तो अब आपको वो दोबारा पे नहीं करना, आपको सिर्फ क्या पे करना है, बैलेंस पे करना होता है। अब इनपुट एसजीएसटी का टोटल भी इतना ही आएगा। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एक येरा 9600 है, एक आउटपुट सीजीएसटी यहाँ है 300, तो टोटल कितना हुआ 9900, ये भी 9900। एसेट हमारे कितने हैं 15,240 रुपीज, ये पहले ही मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर चुकी हूँ और अब मुझे कितना पे करना है 9900। अब आप पे तो ज्यादा कर चुके हो और आपकी लायबिलिटी क्या है, कम है। तो इस केस में हमने अब गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं करना। हम क्यों नहीं पे करना, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही परचेजेस के टाइम पे, एक्सपेंसेस पे करने के टाइम पे गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं। अब इसका बेनिफिट जो हमारा अमाउंट बच गया, फ्यूचर में जो है इसका बेनिफिट हम ले सकेंगे। अब हम पहले देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पहले कितना पे कर चुके हैं 15,240 और अब हमने पे कितना करना है 9900, तो हम एक्स्ट्रा कितना पे कर चुके हैं 5340। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट को भी हम 5340 रुपीज जो एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं। तो ये चीज क्या है, हमारी एसेट है। जो हम पे करते हैं वो हमारा एसेट है, जो हम चार्ज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है। जो ये एसेट है ये हमारा 5340 और ये 5340, इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे और इस अमाउंट का यूज हम करेंगे आगे, जब हमने दोबारा से गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना होगा, तब नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में हम इस अमाउंट का यूज कर लेंगे। तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, और क्या लिखोगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, और अमाउंट कितना लिख दोगे 5340। ये अमाउंट जो है हम बैलेंस शीट में हम एसेट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अब हमने गवर्नमेंट को कुछ पे तो करना नहीं। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, अब हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो ये अकाउंट को क्लोज करेंगे और क्लोज करने के लिए इसको डेबिट किया जाता है। जो आउटपुट होता है वैसे तो क्रेडिट होता है हमेशा, लेकिन जब हम इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, जब अकाउंट क्लोज करना होता है तो रिवर्स कर देते हैं। तो हमने इसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर दिया, यहाँ पर डेबिट कर दिया। जितना अमाउंट हमने पे करना था उतना ही हमने एडजस्ट करना है। अब ये नहीं है कि इनपुट में तो ज्यादा था, वो हमारा एसेट है और उसको हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये हमारी जर्नल एंट्री होगी। अगर इन केस, अब इस केस में क्या था, इनपुट जीएसटी जो था हमारा, इनपुट जीएसटी ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी, ये सिर्फ इस केस में होगा। अगर बैलेंस बच जाता है तो आपको क्या करना है, आपको यूज कर लेना है, आपको उसको एसेट की तरह रख देना है बैलेंस शीट में, और फ्यूचर में हम उस अमाउंट को यूज कर लेंगे। फ्यूचर में भी तो हम परचेज सेल करेंगे, फिर वहां पर हम इस जीएसटी का यूज कर लेंगे। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन हमने किया, इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर इनपुट का बैलेंस हमारा ज्यादा है और आउटपुट का बैलेंस कम है, तो उस केस में हमने क्या करना है, जो हमारा बैलेंस बच जाएगा, मतलब जो हमने गवर्नमेंट को पहले ही ज्यादा पे कर रखा है, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। थैंक यू।